कहते हैं कि निसंतान होने का दुख वही समझ सकता है जिनकी कोई औलाद नहीं है। देखिए, हम लोग इतनी जगहों पे जाते हैं भजन कीर्तन करने, मंगल पाठ करने, चाहते ना चाहते भी कई लोग ऐसे आ जाते हैं। एक बार कुछ ही दिन पहले किसी भजन के कार्यक्रम में एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि बेटा, दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सब तरह से मैं परिपूर्ण हूं, बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र की। बस एक मेरी झोली में पुत्र हो जावे तो समझ लेना कि मैं गंगा नहा लिया। तो मैंने कहा, जी मैं आपकी भावनाओं की आदर करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको संतान की आवश्यकता है, पर मेरा एक सवाल है, क्या कि संतान की आवश्यकता तो ठीक है, पर पुत्र ही क्यों, पुत्री क्यों नहीं? पर पुत्र ही क्यों, पुत्री क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, जी अगर पुत्र हो गए तो मैंने पढ़ासू लिखासू, और पढ़ेगा लिखेगा, ऊंचा नाम करेगा, जग में काम करेगा और कुल का नाम रोशन करेगा, वंश की बेल आगे बढ़ाए। तो मैंने कहा, ये बात सुनकर जी सुनिए, गौर करिएगा, सुनिए, अगर आप कुल की वंश का नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं, आप पढ़ने लिखकर नाम रोशन करने की बात कर रहे हैं, तो जी ऐसा है, जब एक पुत्र पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, पर जब एक पुत्री पढ़ती है, एक महिला पढ़ती है, तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। तय आपको करना है कि एक व्यक्ति को पढ़ते देखना है कि पूरी पीढ़ी को शिक्षित होते देखना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में भी महिलाओं का काफी योगदान रहा है, और यहाँ बैठे मैं हर सदस्य को एक बात कहूंगी, अपने अपने हृदय को टटोल कर बोलिएगा कि हर एक सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई महिला का हाथ जरूर है, चाहे फिर वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, या फिर आपकी बेटी हो। इसीलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि बेटी और बेटा में कोई फर्क मत करिए, बस संतान की प्राप्ति की आश रखिए, फिर चाहे वो बेटी हो या बेटा। और एक खास बात, जो भी आपके इष्ट देव है वो आपके प्रांगण में, आपके आंगन में तपस्या, ममता, दया, भावना को तभी भेजती है जब उनको बेटी को जन्म देती है।